अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2021-22 कैसा रहा? वफाक का बजट भी आ गया, सूबाई बजट भी आ गया। टैक्स नहीं लगाए गए, टैक्सों का अंदेशा था ताजरों के ऊपर, लेकिन टैक्स ताजरों को भी छूट दे दी गई। गाड़ियाँ सस्ती कर दी गई, 850 सीसी 800 सीसी उनके ऊपर टैक्स माफ़ कर दी गई। पंजाब गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन दी। किस हद तक समझते हैं बजट ठीक रहा? लोग सनतकार इसे सनत दोस्त, ताजर दोस्त, अवाम दोस्त बजट कह रहे हैं। किस हद तक बजट दोस्त अवाम है, ये बात करेंगे। सबसे पहले ताजर रहनुमा और इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैसल मियाँ दाद हैं, राना कराम साहब हैं, हाजी आबद साहब हैं। मैं तो उधर से शुरू कर लूँ ताकि दो साथ साथ फारिग भी होते जाएँ। फैसल भाई डायरेक्टर हैं फैसल मियाँ दाद फैब्रिक से, कैसे देख रहे हैं, कैसा रहा 2021-22 का बजट, वफाक का भी सूबे का भी? जो वफाक का बजट रहा है ना, वो मैं ये समझ रहा हूँ कि पिछले जितने भी ये इस गवर्नमेंट ने बजट दिए हैं ना, उससे ये बजट बेहतर रहा है। जो हम समझ रहे थे कि शायद इसमें टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वो इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन बाकी पता लगेगा 1 जुलाई से कि एक्चुअल क्या पोजीशन आई है। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बजट में टैक्सेस नहीं लगे। जो मैं समझ रहा हूँ कि ये इसने वफाक ने जो है अच्छा बजट दिया है। पहले जो 2 बजट आए हैं उससे बेहतर बजट है, और यही हम समझ रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट भी इसी बेस पे अच्छा बजट पेश करेगी। जो 2-3 चीज़ें इसमें मैंने आपसे, जैसे कि पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि लेवीज़ जो पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर है, वो 10 से 25 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम आइटम्स में इजाफा होगा। वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर नज़रसानी करे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जो महंगाई है ना, वो बेचारे जो गरीब आवाम है हमारे, वो जो है ना, अभी भी उनके ऊपर कोई भी उनके लिए बेहतरीन नहीं आई। सुपर मंडी से आप लिंक हैं, तो अगर हम इन 3 सालों का कंपैरिजन करें तो बहुत हाई प्राइसेस हो गई हैं युआन की। बिलाशुबा हमारी एक्सपोर्ट अच्छी जा रही है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट अच्छा करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग तो कम करनी पड़ेगी। नहीं, उसके लिए अवेलेबिलिटी की जो है ना, कॉटन की क्रॉप जो है, वो उसकी अवेलेबिलिटी, वो हमारी उम्मीद तो है कि इस दफ़ा जो है क्रॉप जो है वो बम्पर कह रहे हैं कि प्रोडक्शन आएगी। अगर वो आती है तो उससे ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। लेकिन एक्चुअल मामला ये है, जैसे गवर्नमेंट ने अब बेसिक वेज जो है वो 20,000 कर दी है, तो ज़ाहिर बात है हर मिल की कॉस्ट तो ऊपर जाएगी ना। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स बढ़े हैं, उसके ऊपर भी सुना है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स नहीं है, वो शायद वो वहीं पे रहे। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना हमारी ओवरऑल वो बढ़ रही है। इसमें वो स्पिनिंग वाला या कोई वीविंग वाला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक वेज रेट जो है ना वो बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है ना, गवर्नमेंट को इसके अलावा भी कुछ और इक़दाम करने चाहिए, जिससे जो है ना वो आवाम, जो गरीब आवाम है ना, उसको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। क्योंकि चीनी पे भी जो सुनने में आ रहा है कि शायद कोई टैक्स बढ़ा दिया है, उस वजह से चीनी और महंगी हो जाएगी। ये जो बेसिक नेसेसिटी है ना, उनको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जो है ना वो सस्ते से सस्ता कर सकें, जितना भी कर सकें वो करना चाहिए। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका। राना कराम साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं FCCI फैसलाबाद के। राना साहब, कैसा रहा बजट 2021-22? क्या उम्मीदें वाबस्ता है कि जब हम चैम्बर में थे तो एक लफ्ज़ यूज़ किया था वहाँ लोगों ने कि मिनी बजट आ गया, फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, और मिनी बजट हमारी हुकूमतों का एक वतीरा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले हुकूमत ने अपने बजट पेश किए हैं, उनके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा बजट है, जिसे अवाम दोस्त, ताजर दोस्त, किसान दोस्त कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें हुकूमत ने कारोबारी तबके की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए, आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, बल्कि जो पहले टैक्सेस लगे हुए हैं उनको उनमें रिलीफ दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि, और ख़ास तौर पर जबकि बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा नहीं किया गया, जब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाता तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफ़ा नहीं होता, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती हैं, जिसका जो फ़ायदा है वो गरीब आवाम तक पहुँचता है। तो इसी तरह आज चूँकि पंजाब का बजट भी है, तो अभी तक जो ख़बरें आई हैं वो भी अच्छी हैं कि पहले की निस्बत जो पंजाब का बजट है ये भी अच्छा है, जिसमें उन्होंने भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्सेस में कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ऐसे ही आवाम को रिलीफ देती रही, ताजरों सनकारों को रिलीफ देती रही, तो लामहला उसका असर जो है एंड ऑफ द पुअर पीपल उनके ऊपर आएगा, और वो खुशहाल होंगे। टैक्सेस कम करके, टैक्सेस ख़त्म करके ताजर तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देकर मुल्की मईशत पर अच्छे असरात मुरतब किए जा सकते हैं। हुकूमत को ख़ास तौर पर इन बजट में इन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि माजी की तरह मिनी बजट जो आते थे, हुकूमत को चाहिए अब वो ना आए,
अभी कल वज़ीर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये नवीस सुनाई है, कल ही सुनाई है फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, जो कि बड़ी खुशाइंद है। बहुत खुश आइंद है। आज आप साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, मज़दूरों का शहर है, सनतकारों का शहर है, ताजरों का शहर है, टैक्स कोई नहीं लगाया, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे समझते हैं कि कुछ बहुत सारे एहतजाज यहाँ किए, बहुत सारे मुतालबात हक़ के लिए ताजर सनतकार सड़कों पर रहे। लगता है कि हुकूमत इस बजट को अमल पैरा करने के लिए टैक्सेस के बगैर, दोबारा से नए नफाज के बगैर इस बजट को पूरा कर पाएगी पूरे साल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये बात बिल्कुल नामुमकिन है जी। देखें, ये 600 अरब का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से पूरा करना है? आप इन्होंने इसमें बेशक हमें लॉलीपॉप दिए हैं, सब्ज़ बाग दिखाए हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि 4 महीने पहले तक तो हमारी हालत इतनी पतली थी। 4 महीने में, 3 महीने में वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग आ गया जिसकी वजह से वो GDP भी हमारा 4% से ऊपर चला गया और फलां भी ठीक हो गया, फलां भी ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये हर सूरत दाम बढ़ाएंगे, बेशुमार बिजली के दाम भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, और भी जहाँ जहाँ से मुमकिन हुआ ये दाम बढ़ाने के बगैर बढ़े तो फिर ये बजट ख़त्म होगा। ये 600 अरब का डिफरेंस तो उन्होंने खुद बता दिया ना कि इतना डिफरेंस आ रहा है, तो 600 अरब का मामूली रकम नहीं है। ये हर सूरत में दाम बढ़ेंगे। इस वक्त मुमकिन है कि इन्होंने माहौल को थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए इस तरह की बातें की हैं, और अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे आप बताएं कि इस बजट में अभी आवाम के लिए क्या किया? चीनी के दाम कम हुए हैं, हाँ जी, गंदम के दाम कम, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई का कोई एक भी शोबा बताएं जिसमें महंगाई कम हुई हो और लोगों को उसका रिलीफ मिला हो। पेट्रोल के दाम कम किए हैं इन्होंने, या किसी और चीज़ों के दाम कम किए हैं। जो गरीब अब कैसी ऑयल की बात कर रहे हैं कि वो इतना दाम कम करने की बात कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने एक तरफ से निकाला है, दूसरी तरफ से उसमें और कुछ चीज़ें डाल के उसको दाम को वही मैनेज कर दिया है फिर दोबारा से। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आवाम को, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलता, हम नहीं समझते। हाँ ठीक है, बड़ों लोगों को इन्होंने रिलीफ दिया, टेक्सटाइल को रिलीफ दिया, और बड़ी हमारी सनत जो है उनको रिलीफ मिलना चाहिए। वो रिलीफ अगर आवाम तक पास ऑन हो तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। इतना रिलीफ लेते हैं ये हमारे बड़े हजरात। भाई साहब देखें, तरक्याती बजट उन्होंने शायद समझ आ गई गवर्नमेंट को कि ये आवाम महंगाई से इतना रोती नहीं है जितना सड़कों से रोती है। सड़कें बढ़ाओ, वोट लो, घर जाओ। सर, सड़कें भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, वो भी हमारी ज़रूरत है, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मसला हमारा पेट का मसला है, गरीब आदमी का मसला है, उसकी रोटी रोज़ी का मसला है, उसके वसाइल का मसला है। उसके वसाइल हैं इतने, उसके पास रोटी रोज़ी आसानी से रात को अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसके अखराजात, घर के छोटे छोटे जो अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं। अगर नहीं पूरे हो रहे हैं तो हम इस बजट को नाकाम समझते हैं। जब तक नाकाम समझते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। मियां ताज मीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं बजट 2021-22 आ चुका है, वफाक का भी, पंजाब का भी, कितना अच्छा है, कितना बुरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी वाबस्तगियों को बाला ताक रखते हुए ये जो बजट है ये नहायत ही अच्छा बजट है। सबसे पहला जो छोटे ताजरों का बड़ा मसला था वो विदहोरीन टैक्स था, वो इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। टैक्स ख़त्म किया, सेल टैक्स ख़त्म किया, उसकी कीमतें कम हुई, मोटरसाइकिलें कम हुई, उसका रेट कम हुआ। लेकिन बात ऐसे नहीं बनती। बात ये है कि ये गरीब आदमी है, ये जो गुर्बत कहते हैं ख़त्म करनी है। मैं नहीं चाहता कि ये गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, ये तो गरीब ही ख़त्म हो रहा है। ज़ाहिर गरीब ख़त्म होंगे तो गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। हमने ना एक एनालिसिस किया है, अगर केला देख लें, सेब देख लें, दालें देख लें, हर चीज़ में 50-60 का इजाफा है। इसको हम कमो बेश 60-70% का इजाफा समझ रहे हैं। इतना इजाफा आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बजट बिलाशुबा बहुत अच्छा है, आवाम अच्छा कह रही है, लोग सनत दोस्त कह रहे हैं, लेकिन समरात नहीं आवाम को मिल रही। बिलाल भाई बात ये है कि जब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं ना करेंगे, ये गाड़ियाँ सस्ती करने, ये टैक्स ख़त्म करने, ये सेल टैक्स ख़त्म करने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मजदूर ने गाड़ी मजदूर खड़े हैं, ये जो बेचारे मजदूर हैं, इनसे पूछें बजट क्या है। ये तो कहते हैं कि यार हमें तो रात का खाना नहीं मिलता, दोपहर का खाना नहीं मिलता। खुदारा हुकूमत से हमारा ये मुतालबा, बेशक बजट अच्छा है, ताजरों के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा गरीबों के लिए कुछ करे। ये गरीब ही आपके लिए पाकिस्तान, ये गरीब, इन गरीबों ने ही पाकिस्तान बनाया था। वो कह रहे हैं इनके लिए लंगर खाने खोल दिए हैं। लंगर खानों से कुछ नहीं बनता। लंगर खानों में करप्शन है, लंगर खानों में करप्शन है। खुदारा इन गरीबों के लिए रोज़गार फराहम करें, इन गरीबों के लिए, इनके बच्चों के लिए रहायशी मकान दें, इनको अपने जैसे
ताजरों को बिलासूद कर्जे देते हैं, इनको भी कर्जे दें, ये भी अपनी खुशहाली ज़िंदगी गुजार सके। ये भी गुजार सकें जी। हमारे पास मजदूरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसा रहा बजट वैसे? बजट सही नहीं, सही है, बिल्कुल सही है बिल्कुल। सही है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? कुछ नहीं किया अजे तो कोई ऐलान नहीं होया। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। मतलब नवे टैक्स नहीं लाए, पुराने टैक्स से चल रहे ਆ ਜਿਹੜੇ टैक्स ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ था लेकिन टैक्स नवे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ ਕਰਦਾ? सर मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। बजट आया, बजट कैसा है? सर बजट किसी काम का नहीं है, मजदूर बंदे को पूछ के देखें यहाँ पे कैसे मेरा दिहाड़ी। 3000 आपकी तनख्वाह बढ़ा दी इमरान खान कहता है। कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी सर, दिहाड़ी वही पुरानी है जो हमारी चल रही है 500 700 ठीक है। यहाँ पे गरीब किसी को भी पूछे वो यही बोलेगा कि यार घर में आज खर्चा नहीं दिया है और बच्चे परेशान हैं, मेरी 100 मजबूरी है, किसी की शादी आई हुई है वहाँ पे जाना है, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं है। खान साहब ने लंगर खाने खोले हों, गाड़ी आकर रोटी दे के जाती है, लंगर दे के जाती है। कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई लंगर खाने। जो लंगर खाने खोले भी है तो क्या फैमिली को लेकर उधर आएंगे? मजदूरी नहीं बढ़ाई है, गरीबों के लिए कुछ सोचा नहीं है। कहता है मैं वो करूँगा ये करूँगा, कुछ भी नहीं किया। कैसे हुकूमत आई? गरीबों को अगले खाने के लिए भी तरस रहे हैं। सामने चाचा, इमरान खान ने बजट दे दिता, कितना आया बजट? बजट पता की हुंदा? की हुंदा बजट? ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ बजट हुंदा की वैसे? ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ टैक्स ही कोई नहीं लाया थोड़े दिन ਟੈਕਸ ਲਾ ਲੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਾ लाद में ਹਾਂ उन्हें फिर की होएगा? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਸਾਡੀ साड़ी दिहाड़ी नहीं कर बदी तो मजदूरी कितों बदनी? ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हर काम कहते ठीक हो जाएगा। अब मजदूरों से ये पूछा बजट क्या है, उनका बजट वो है जिसमें चीज़ें सस्ती होती। एक इनकी बात मुझे इसलिए ये पूछने का मकसद हुआ, वो सिर्फ ये पूछ लूँ बजट क्या है। उनका कहना है कि जो चीज़ सस्ती हो बजट है, जो चीज़ महंगी हो बजट नहीं है। यानी कि मजदूर के लिए, गरीब के लिए आम फहम ज़ुबान में चीज़ें सस्ती करना बजट है। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। एक छोटे से लफ्ज़ों के अंदर एक बड़ा पैगाम। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करते हैं फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में ताजर, मज़दूर, सनतकार के साथ एक और शोबा स्पोर्ट्स के अंदर कबड्डी, जो कि माँ खेल कहते हैं, उसका एक बहुत बुनियादी हक़ है और बुनियादी हिस्सा यहाँ पाया जाता है। तैयब शाह गिलानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शाह जी, गिलानी साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ भी कबड्डी की नहीं रखी गई, इवन कि उस बजट पंजाब के अंदर जिक्र भी नहीं है कबड्डी का। बजट बड़ा अच्छा है, सनतकार दोस्त है, सब दोस्त होगा, ताजर दोस्त होगा। क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स के कप्तान के दौर के अंदर निगलेक्ट किया जा रहा है? ये बड़ी कबड्डी के शायकीन और कबड्डी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि कबड्डी जो है इस वेले पाकिस्तान की मेन गेम है और 2020 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है। और फैसलाबाद के साथ जुल्म वाली बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की 14 रुकनी टीम में से 12 खिलाड़ियों का तल्लुक फैसलाबाद में है, जो कि फैसलाबाद कबड्डी एसोसिएशन के लिए ना तो कोई फ़ंड मुख्तस किया गया है और ना ही सिटी और एरिया में कोई ग्राउंड ऐसी है जिसमें हम बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें। बारहा हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से भी अरबाब इख्तियार का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में कबड्डी एकेडमी के लिए कोई ग्राउंड मुहैया की जाए या कबड्डी एसोसिएशन के लिए कोई फ़ंड्स मुख्तस किए जाएँ जिससे नर्सरी को तैयार किया जाए। मौजूदा पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान समेत बेशतर खिलाड़ियों का तल्लुक फैसलाबाद में है, जिन्होंने क्रिकेट के बाद पहला वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान को जीत के दिया है। बड़ा अजीब बना दिया गया कबड्डी ये थी और वर्ल्ड ये बल्कि वर्ल्ड कप की बात की। वज़ीर ने खुद सदारती अवार्ड दिया फैसलाबाद के उस कप्तान को, लेकिन उसके बाद हॉकी के लिए ग्राउंड के लिए जगह रख दी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं रखा गया। जो कि हमने तो बार बार ये रिक्वेस्ट की है और पंजाब गेम्स भी आनी है, पंजाब गेम्स आ रही हैं और नेक्स्ट ईयर 2022 में ये साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं, जिसके लिए कबड्डी का वेन्यू फैसलाबाद में रखा गया है, जिसमें सार्क मालिक की तमाम टीम्स आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से ना तो फैसलाबाद में कबड्डी का कोई प्रॉपर स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है और ना ही कबड्डी एसोसिएशन के लिए ऐसे फंड्स को मुख्तस किए गए हैं जिसकी बुनियाद पर वो आगे जाके इसमें खिलाड़ियों को तैयार कर सके और इसमें मज़ीद जो है नया टैलेंट सामने ला सके। हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ राना अयूब असलम मंजी मौजूद हैं, जबकि सदर गला मंडी फैसलाबाद मौजूद हैं मियाँ असलम वासिफ साहब। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या हालात वाक़ था इस वक्त? बजट आ गए हैं दोनों, किस हद तक कामयाब देखते हैं? सनतकार बड़े खुश हैं जी
लेकिन महंगाई कहीं काबू पाई नज़र नहीं आ रही। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। अभी पेट्रोल की समरी भी पहुंच चुकी है। कैसे देखते हैं किस हद तक कामयाब बजट रहेगा ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये बजट है जो ये गरीबों को मारने वाला बजट है। ये गरीबों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये बजट क्या ये बता रहे हैं, क्या बजट में अनाउंसमेंट हुई है। अभी बजट पंजाब का अभी बता रहे हैं या बोल रहे हैं तो समरी पेट्रोल की पहुंच चुकी है कि 5 रुपये इसको महंगा किया जाए। चंद दिनों में आप देखेंगे पेट्रोल, डीज़ल, जितने भी तेल हैं, बिजली, गैस, ये गरीबों को फिर पता चलेगा कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। महंगाई ने तो आगे ही आसमानों को से बातें कर रही है। जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं इनका हशर देख लें, ये फिर डबल हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये बजट है जो ये बिल्कुल मुल्क के लिए, गरीबों के लिए, मीडियम लोगों के लिए बेड़ा गर्क करने वाला बजट है। और इसका इम्पेक्ट है जो वो ये 10-15 दिन में लोगों को पता चलेगा। अभी समझ नहीं आ रही लोगों को। मतलब 2.5 लाख रुपया रखा है ज़राई इलाज के लिए और 1.5 लाख रुपया जिसने भी नई फसल लगानी है। क्या समझते हैं 1.5 लाख से फसल लगने और 2.5 लाख से ट्रैक्टर, रूटावेटर, मशीनरी आप तो ख़रीदते रहते हैं। क्या इस कीमत के अंदर मशीनरी आने मुमकिन है जो गवर्नमेंट को फिर मशीनरी भी फ्री देनी होगी? 1.5 लाख में या 2.5 लाख में आता क्या है? एक जो हल है ना, देसी हल ट्रैक्टर के पीछे, वो मेरा ख्याल 1.5 लाख रुपए का। और जिस तरीके से इन्होंने देना है उसकी जो शराइत हैं, जिस तरीके से वो पैसे मिलने हैं, कब वो मिलेंगे, कब ज़िम्मेदार लेगा, कब वो बिजाई करेगा, खेत में लेके जाएगा, जब तक इंशाल्लाह ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये सारे अभी इन्होंने पहले घरों का कहा था कि गरीबों को घर देंगे। ये नहीं था बताया कि गरीबों को लोन लेने पड़ेंगे। वो सारी उम्र के लिए उनके गले में फंदा पड़ जाएगा। गरीब तो ये समझ रहे थे कि फ्री देने हैं, अब ये कह रहे हैं कि बैंक से लोन लें, वो किस्तें वहाँ देनी है। इससे भी बड़ी बड़ी कोई तो कह रहा है 60,000 को कर 70,000। वो पहली बात तो ये है कि वो गरीब ले ही नहीं सकता, जिनके लिए इन्होंने ऐलान करके अपनी एक उसको बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया था, अपनी जमात को ऊपर चढ़ाया था कि गरीबों को 2 करोड़ या कितने 1 लाख कितना बताया था घर देंगे। वो गरीबों को, गरीब तो ले ही नहीं सकता। वो तो ले सकता है मीडियम बंदा जिसका कोई बिज़नेस चलता है, जिसके पास पैसे हैं, वो लेगा, वो बैंकों से लोन लेगा। इसी तरह ये जो दे रहे हैं ज़रियालात, ये भी इसी तरह होगा। यानी कोई समझ नहीं आ रही कि इनको क्या हुआ है इस हुकूमत को। कोई काम भी सीधा नहीं कर रहे और टीवी पे बैठ के ऐसे ये मतलब बहस कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या मुल्क में कर दिया है। महंगाई के सिवा कोई इनके पास काम नहीं है। सुबह को उठते हैं कुछ रेट होते हैं, रात को सोते हैं कुछ रेट होते हैं। बजट का तो ये मतलब था कि चीज़ें सस्ती हों। गरीब आवाम बेचारी जो रात को सो नहीं सकती, वो अपने सस्ती चीज़ें, आटा, चीनी, दालें, घी, इनकी हालत देख लें क्या है। आज एक मजदूर ने सवाल किया, मैंने उससे पूछा, बड़ा एक सादा सवाल पूछा, मैं कहा बजट क्या होता है? तो वो कहता जी वो जो चीज़ें सस्तियाँ होंगी। मैं कहता होर तो कुछ भी नहीं जानता। मतलब मजदूर के लिए सिर्फ वही चीज़ बजट है जिसमें कुछ चीज़ें रिलीफ मिल जाएगी। गरीब बंदे को तो बेचारे को ना ये अब समझ ही नहीं आ रही। एक गर्मी पड़ने लगी है, गर्मी से पहले 3 साल में जो इन्होंने हशर कर दिया गरीब का, वो तो गरीब तो बेचारा मरने के लिए जगह ढूंढ रहा है कि मैं मर जाऊँ, जान मेरी इस दुनिया से छूट जाए। लेकिन खुदकशी करना वैसे ही हराम है। लोग चले हुए हैं। अभी इन्होंने 20,000 का कहा है कि तनख्वाह है जो 20,000 करें जी। 15, 20, 25, 30,000 से बनता क्या है? हाँ 20,000 कर दें तनख्वाह, गैस के रेट, बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट ये आधे करें, खाने पीने की चीज़ें जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं इनके रेट आधे करें, फिर 20,000 में किसी का घर चल सकता है। जो रेट अभी हैं और आए दिनों में और रेट बढ़ने हैं। 20,000 में तो एक सूट एक जूता आता है। एक सूट एक जूता आता है। मियाँ असलम साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब गला मंडी और मतलब अगर ये भी देखें, मान साहब भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से महंगाई, जहाँ से आवाम को आसानी, हर चीज़ अशिया खुरोनोश आती है।
क्या देख रहे हैं इस वक्त? अगर क्योंकि हमने आपकी भी रिपोर्ट देखी तो तनासब देखें तो महंगाई हर चीज़ में, कमोडिटीज़ में 10-60 60 से 80 रुपये, 60 से 70, 60 से 70 इतना का इजाफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, असल में जब ये हुकूमत अभी आई नहीं थी इमरान खान साहब की, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे नारे लगाए थे, तो उनका सारे का सारा उल्ट हो रहा है। उसमें एक भी काम सीधा नहीं हो रहा। अभी तो उनका मेरा तीसरा बजट था गवर्नमेंट का, ये इमरान खान की हुकूमत का। तो इस बजट में लोगों के, गरीब लोगों ने ख़ास कर बड़ी आस लगाई थी कि आटे के पीछे गरीबों को सब्सिडी मिलेगी, घी के पीछे गरीबों को सब्सिडी मिलेगी, चीनी के पीछे सब्सिडी मिलेगी। जब ये तीनों चीज़ें गरीबों के और अमीरों के खाने वाली है, सब लोग अजनास, हम सब लोग खाते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। लेकिन यही 15-20 हज़ार तनख्वाह से गरीब आदमी का, अभी बिजली इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि खुदा गवाह गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं दे सकता। जब तक गैस, बिजली और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, डॉलर सस्ता नहीं होगा, आटा चीनी घी के पीछे सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी, मैं समझता हूँ गरीब तर हो जाएगा। और गरीब बिल्कुल इतनी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी इस मुल्क में गरीब के लिए कि आपसी सोच से भी कहीं ऊपर इतना मुश्किल हो जाएगा गरीब का जीना। अगर हुकूमत ने, जो अभी 3 साल इनके पूरे हो चुके हैं, तकरीबन तीसरा बजट है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका एक वादा भी पूरा हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ मुल्क, इनके जैसे वज़ीर जो बयान दे रहे हैं तो गरीब आदमी पे असर नहीं पड़ेगा। सारे का सारा बजट ये तो गरीब आदमी के ऊपर ही फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, एक बड़ा मेन मियाँ साहब मसला है कि फैसलाबाद बहुत बड़ा डिवीज़न है और इस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सीटें पाकिस्तान तरीके से जीत के दी, और सबसे कम, पहले हम लोग कहते थे नून लीग तख्ते लाहौर थी, अब कहेंगे तख्ते डेरा गाजी खान। तो फिर ये तख्ते हमारा जो फैसलाबाद है, जैसे गिरदुल में, इनका कसूर क्या सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरों का, जिन्हें मिलता कुछ नहीं? अच्छा, इनका कसूर ये है कि हमारे जितने MN MP है ना, मैंने देखे जो इतने ताकतवर नहीं है। जितने मैंने देखे मुल्तान के और अंदरून सिंध के, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, ये सारे वडेरे लोग हैं, इनका असम्बली में पूरा असर है। ये सर वो खड़े हो गए ना, खान साहब उनकी सीट पे मिलते हैं, हमारे खड़े रहते हैं, खान साहब बैठेंगे, सलाम ले लें, शेख साहब, कमोका साहब, फ़ारूक हबीब सारे नज़र आ रहे होते स्क्रीन पे, और हमें शर्म आ रही होती है ये यहाँ से मुंतखब हो गए। ये आपने कई बार देखा होगा असम्बली हाल के अंदर, तो जब खान साहब जा रहे होते हैं उनके पीछे पीछे होते हैं, हमारे फैसलाबाद के खासकर। हालांकि दूसरे PTI के मुल्तान से जीते हैं और कई जगह से जीते हैं, आप कभी उनको नहीं देखेंगे। तो यही वजह है कि हमारे अभी मैं एक नई बात बता दूं, हमारे जो ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स वाले, कोई सहूलत नहीं है। और प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पे लगा दिया जो हमारे गांव है, सदर के एरिए में कोई सहूलत नहीं है। ये भी गवर्नमेंट का मिशन है, जहाँ से पैसा निकलता है, जिस तरह निकलता है, चाहे कोई मरे चाहे कोई बचे, निकालो। कोई मरे को जिए, जैसे भी पैसा निकलता निकालो, बजट भरो। मईशत के लिए जो टैक्स गुजार है उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। मियाँ साहब का कहना है हुकूमत का ही टैक्स कोई नहीं लगाना, लेकिन इनका कहना है कि इनडायरेक्टली टैक्सेस ऐसे हैं कि आवाम को वो बिल्कुल इस वक्त मौत के घाट उतारने के लिए लेके जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से और सबसे मरकज़ी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ताजरों से बात की, सनकार भी मौजूद थे, मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, लेकिन फैसल ऐवान सनअत व तिजारत जिनकी तरफ से इस आने वाले इस जो पेश करदा बजट है इसको सनत दोस्त करार दिया गया था। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता जो कि हाफिज़ एहतशाम जो है, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनकी तरफ से उठाया गया था कि मिनी बजट कोई ना आना चाहिए, और ख़ास तौर पर लेविज़ के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें बढ़ेंगी उससे पेट्रोल और दीगर चीज़ें जो हैं एनर्जी कॉस्ट के ऊपर इजाफा होगा, तो फिर इस बजट के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। हमारे साथ हाफिज़ एहतशाम जो साहब मौजूद हैं, इनसे डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। आप साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, वफाक का बजट भी पेश हो गया, सूबे का बजट भी पेश हो गया, किस हद तक देखते हैं आप लोगों की तरफ से सनत दोस्त कहा गया, लोग खुश भी हैं, इवन कि मिफ्ता इस्माइल ने भी कह दिया कि बजट गवर्नमेंट की साबका बजट से बेहतर है। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक बेहतर होंगे, और अगर कुछ रद्दोबदल होती है तो फिर क्या नताइज हो सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बजट के हवाले से पोस्ट बजट सेशन रखा, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों की आरा ली गई।
इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हमें महसूस होता है कि ताजर दोस्त बजट है, जिसके अंदर लोगों को फैसिलिटेशन की गई, एसएमई सेक्टर की फैसिलिटेशन की गई, उसके लिए उसका जो आपका टर्नओवर टैक्स था उसके अंदर उसे फैसिलिटेट दी। इंडस्ट्री की जो बैकबोन होती है, उसकी कॉस्ट होती है, उसका रॉ मटेरियल होता है, उसके अंदर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया गया। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को कम करें या उसको नेटशेल निकालें, तो मैं उस चीज़ पर अभी भी कायम हूँ कि ये इंडस्ट्री फ्री बजट है। देखिए, मैंने एक सवाल उस वक्त किया था और वो बिल्कुल मैं एक प्रोग्राम के अंदर बैठा था, तो हमारी साबका वज़ीर ख़जाना जौन सी थी पंजाब की, डॉक्टर आयशा गौस बश पाकशा, वो भी बैठी थी। उन्होंने ख़ुद कहा कि हालांकि अपोजिशन है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत दफ़ा उनसे, उन्होंने ख़ुद कहा कि बजट बहुत अच्छा है, चीज़ें सब अच्छी हैं, सिर्फ हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो वही हमारा मौक़िफ़ मतलब यही था। अब हमारा था कि कोई मिनी बजट ना आ जाए, तो शौकत तरीन साहब ने उसी प्रोग्राम में, आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में मैं भी था, तो जब यही क्वेश्चन वहाँ पर भी हुआ तो उन्होंने फिर उसकी बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वहाँ भी इसकी वाज़ेह तौर पर यह दी कि जी आपका मिनी बजट नहीं आ रहा, हम इसी को लेके गवर्नमेंट का फोकस, जो बहुत अच्छी बात है, टैक्स ब्रॉडनिंग के ऊपर है कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है टैक्स ब्रॉडन करके, अपने उस कैनवस को बढ़ाना है। लेकिन उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली 3 चीज़ें जो हमें इसमें मिसिंग नज़र आई। नंबर 1, हम समझते थे कि इसकी जो ज़ीरो रेटिंग है उसको बहाल किया जाए या कम अज़ कम इसको सिंगल डिजिट में लेके जाया जाए, ताकि जो सेल्स टैक्स या जीएसटी की शक्ल में एक इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो सके। इसके साथ साथ हम समझते थे कि गवर्नमेंट वो जो क्वेश्चन देती है अनरजिस्टर्ड लोगों को, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, वो ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख़्याल में शायद अभी उस चीज़ के ऊपर अभी अमल नहीं किया गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडस्ट्री फ्रेंडली है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जौन सी है वो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हम समझते हैं मेक इन पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया गया और ये इंतहाई अप्रिशिएटेबल है। अभी पंजाब का बजट जौन सा है उसके सिनेरियोज़ आपके सामने आ रहे हैं। आप देखें कि पंजाब के बजट में जो सूरत हाल बताई गई है वो भी ओवरऑल बजट ऐसे ही है जिस तरह आपने उसमें ज़राअत को बड़ी सब्सिक्वेंट सहूलतें मिल रही हैं, आपकी जौन सी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसको फैसिलिटेशन दी जा रही है। तो अगेन बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग पैसे कमाएं और कमा के फिर रेवेन्यू में अपना शेयर भी डालें। तो जहाँ पर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजनेसेस में लेके आएँ, ताकि ये इतनी बड़ी जो बढ़ती हुई आबादी है इस आबादी को लुक आफ्टर करने के लिए, इस आबादी को कंटेन करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना होगा। मैं दफ़ा कह चुका हूँ कि आपकी यूथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ आपकी ना जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुंसब है और यूथ को सबसे जो इम्पॉर्टेंट उनको वहाँ पर एंगेज करने का आपका कॉन्सेप्ट है, उनसे आप आईटी बेस काम लें। इंडिया 110 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है, तो अगर हम 10 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी आईटी से निकालने में कामयाब हो जाए इनिशियली, तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये यूथ के हवाले से इस पर जोर देने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने मुझे याद है कि बिल्कुल हमारे साथ इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल फ़ौरन बाद ही बजट ये कहा था कि मिनी बजट आए और उस पर बिलाशुबा उन्होंने रिएक्ट किया शौकत तरीन ने। उसके बाद एक और अहम चीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आगाह की जाती रही कि जैसे आपने कहा आईटी सेक्टर के अंदर हम चाह रहे हैं आगे बढ़ें। टेक्सटाइल के लिए उन्होंने कहा हम चाह रहे हैं 20 बिलियन पे सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जाए। इसको आप कैसे, क्योंकि ये एक नुक्ता है जिसमें लगा कि अब उनको वो फैसिलिटेट करेंगे भी और आपकी अब बात पहले भी मानते हैं, अब और सुनने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें नज़र आया, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अभी पूरी डिटेल सामने आई हैं, तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 191% ग्रोथ नज़र आई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो क्या समझती है ये फिगर्स गवर्नमेंट अगर इसको ज़्यादा थोड़ी सी और संजीदगी, जैसे आपने 17% लिया, PHMM भी उसके ऊपर सख्त स्टांस ले रहा है कि इसको फिल फॉर वापस लिया जाए, क्योंकि अगर हमें फैसिलिटेट करना है, हमसे उम्मीदें रखनी है, तो फिर हमें सब कुछ दिया भी जाए। देखिए जी, मैं इससे अगली बात करता हूँ। क्या टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ LSM है? नहीं, आपका SME सेक्टर, अब टाइम आया है कि हमें SME सेक्टर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, SME सेक्टर को साथ लेके चल। SME सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जो वैल्यू एडिशन सेक्टर है। अगर आपने अपनी टेक्सटाइल ग्रोथ 20 बिलियन डॉलर पे लेके जानी है, तो मैं ये 20 बिलियन डॉलर नहीं, ये 14 से 28 जाएगी। मसला क्या है? मसला ये है कि हमें वो चंक जो हम सादा धागा एक्सपोर्ट करते हैं, एक
मोनोपोलिस्टिक जौन सा सेक्टर है वो इन्वॉल्व हुआ है, उसको रेगुलेट कर दें। वो मैं समझता हूँ कि वो भी बिज़नेस करने हैं, उनका हक है बिज़नेस करना, लेकिन उन्हें रेगुलेट कर दें। रेगुलेट करके मोनोपोलिस्टिक और वो ज़्यादादारी ख़त्म कर दी जाए, तो आप 20 क्या, मैं तो कहता हूँ 22-23 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप क्योंकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं, बिलाशुबा तरक्की याफ्ता फैसलाबाद के लिए हमेशा चैम्बर अपना किरदार अदा करता है, कैसे देख रहे हैं तरक्की बजट के लिए 900 अरब वफाक के अंदर सूबों के अंदर बढ़ा? क्या गवर्नमेंट को अब पता चल गया है कि तय्युन अब फैसलाबाद जब दीगर शहर जो हैं तरक्की के बगैर नहीं मुमकिन? बिलाशुबा 2 साल 2.5 साल 3 सालों के अंदर सड़कें नहीं बनी, बहुत सारी चीज़ें हमारी लैब्स हुई, उन्हें इग्नोर किया गया, लेकिन अब जाके उन्हें ये पता चल गया कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है और हमें ये फैसिलिटेट करना होगा। देखें यार, मैं इसमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ। जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये कह रही थी जब वो आई थी कि हमें बड़े दिवालिया हालात में चीज़ें मिली, तो इसमें कोई शक नहीं 40 रुपये किलो लूम यहाँ पर सेल आउट हो रही थी, तो ये हमारी आवाज़ ही थी जो हुकूमत ने निकाली। तो हुकूमत ने सबसे पहले कोशिश की किसी तरीके से हम अपने आप को स्टेबल कर लें, देन हम अपने एक्सपेंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और वहाँ पर गुंजाइश मौजूद थी, निज़ाम चलता रहा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब ज़रूर हुआ, लेकिन निज़ाम चलता रहा। हमने वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं किए जिनकी हमें ज़रूरत। अब टाइम भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ चुकी है, और अभी भी गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटाइज़ किया है, देखें आप चन्योट रोड फैसलाबाद की अगर हम बात करें, अहम शाहराहें प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखी हैं। आपको दोनों मोटरवेज़ को लिंक करना फैसलाबाद चैम्बर का बहुत बड़ा मुतालबा था, प्राइम मिनिस्टर आए, वो माना गया। हमने किसानों की बात की तो सत्याना रोड की बात की, हमने जड़ावाला रोड की बात की, दोनों एक्सेप्टेंस आ गई कि आप किसानों को अप्रोच दें अपने रकबे से निकल के। जामरा रोड एक्सेप्ट आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चन्योट रोड की डिमांड फैसलाबाद चैम्बर की डिमांड थी, तो वो सारी वो डिमांड्स थी जो हमने की, ना सिर्फ उस वक्त की बल्कि हम गाहे बगाहे हर मीटिंग्स में करते रहे। तो जब गवर्नमेंट ने आज उनको अप्रूव कर लिया, तो मेरा ख्याल में अब टाइम है अप्रिसिएशन करने का, अब टाइम है साथ खड़े होने का। क्योंकि अगर हम आज की तारीख में बैठ के उन पर तनकीद करेंगे, पीछे नहीं किया, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ पर अप्रिसिएशन की ज़रूरत है वहाँ पर अप्रिशिएट करें, और जहाँ पर पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है हम वहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं और लॉजिक के साथ करते हैं। हमारी आज बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि हमें अपने SME, हमारा LSM कर चुका है, हमें अपने SME सेक्टर को वो फैसिलिटेशन दिलवाने के लिए, जिस तरह टफ थी दूसरी स्कीम्स थी, वो दिलवाने के लिए काम किया गया, हमें वो भी करनी पड़ेंगी। एक आखिरी सवाल, 10.5 मिलियन बेल्स का टारगेट गवर्नमेंट शो करी है, क्या क्वार्टर में इस साल हम इस तक जा सकेंगे या अभी थोड़ी और कोशिश करनी होगी? क्योंकि इस वक्त किसान को तो रेट अच्छा मिल रहा है, 7,000 तक जा चुका है, लेकिन क्या इसकी तरफ अभी और, क्योंकि टारगेट लग रहा है नामुमकिन है और इतनी हमारी कॉटन प्रोडक्शन नहीं आ रही? अगर तो आप बुक्स के टारगेट की बात करें तो नामुमकिन है, अगर हम वो छुपी हुई कपास निकाल लें तो शायद हम पहुंच सकें। बहुत खूबसूरत आंसर दिया कि अगर छुपी हुई कपास बाहर आ जाएगी तो शायद 10.5 मिलियन से भी ऊपर बेल्स निकलें, लेकिन अगर वो ना कागज़ों में देखा गया तो बिलाशुबा यही रहेगा। और ख़ास तौर पे एक पॉइंट कि अगर हमने वैल्यू एडेड सेक्टर को ऊपर लेके जाना है, अगर एक्सपोर्ट को ऊपर लेके जाना है, तो वैल्यू एडेड सेक्टर जो है इसके ऊपर ख़ास तौर पर जोर देना होगा। जब पहले बजट वफाक का आया तब भी शाम जुबैर साहब का एक मौक़िफ़ था कि LSM के ऊपर काम कर चुके बारी है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रखते हैं, ग्रोथ की ऑप्शन, क्योंकि जितना छोटा है वो उतने बड़े होने की कैपेसिटी रखता है, उसके ऊपर काम किया जाए ताकि जो एक्सपोर्ट्स LSM कर चुके हैं उनके बराबर ये भी पहुँचें और बड़ा हिस्सा डालते पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को और मईशत को मजबूत कर सकें। इसी के साथ न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।